वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम जब इंस्ट्रक्शन सेट्स कुछ हमने देख लिए हैं, कुछ हम आगे देखेंगे, तो जो इंस्ट्रक्शंस हमने सीखे हैं उनको एग्जीक्यूट करके कैसे देखें कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं और साथ में उसका जब प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो वो चीज़ हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहती है। तो हमने इसके लिए एक ऐप इंस्टॉल किया है। ऐप का नाम है 8085 अल्टीमेट। इस ऐप में जब हम जाएंगे तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको मेनू में। तो यहाँ हम सबसे पहले जाएंगे न्यू फाइल के अंदर। न्यू फाइल में जाने के बाद यहाँ पर ये एडिटर है, इस पर आपको अपना टाइप करना है प्रोग्राम। तो अभी तक जो हमने इंस्ट्रक्शन सेट देखे उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस हम अभी रन करके देखते हैं। आगे जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन सेट्स और देखते जाएंगे हम और इंस्ट्रक्शंस इसमें रन करके देखेंगे। सो MVI-A, मान लो यहाँ पर हमको एक्यूमुलेटर में वैल्यू डालनी थी 10, तो वो वैल्यू डाल दी। देन अब हमको B रजिस्टर में भी कोई वैल्यू डालनी है तो अगेन MVI, या आपको ऑप्शंस भी मिल जाते हैं MVI-B। B रजिस्टर के अंदर आपने कुछ वैल्यू डाल दी, मान लीजिए 20। देन अगेन आपको C रजिस्टर में भी कोई वैल्यू देनी थी तो हमने C रजिस्टर में वैल्यू दे दी 30। ये तो हमारे हो गए MVI इंस्ट्रक्शंस, जिनका काम क्या होता है कि जो भी वैल्यू आपने इस स्टेटमेंट इस इंस्ट्रक्शन के अंदर दी है और जिस रजिस्टर का नाम लिखा है उस रजिस्टर में वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो पहले इतना रन करके देखते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट इंस्ट्रक्शन होती है हॉल्ट करने के लिए हमारे एग्जीक्यूशन को, तो वो होती है दैट इज़ HLT। तो HLT हमने किया। अब जब हमने प्रोग्राम कम्प्लीटली लिख दिया है तो सबसे पहले हमको इसको लोड करवाना है। आप चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। तो हमने प्रोग्राम को जब लोड करवाया तो इनिशियली आप यहाँ पर देख सकते हो कि ABBCDEHL रजिस्टर पेयर्स जो हैं सब में वैल्यूज़ 0 हैं। इवन प्रोग्राम काउंटर में भी वैल्यू 0 दी हुई है। स्टैक पॉइंटर में वैल्यू है 4 टाइम्स F। अभी तक हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, सिर्फ उसको इसने कंपाइल बोल सकते हो आप कि उसने इसको असेंबलर ने इंटरप्रेट कर लिया है, कंपाइल कर लिया है कि उसमें एरर्स तो नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो। तो रन होने के बाद क्या होगा ये हम देख लें। यहाँ हमने जो हमारा इंस्ट्रक्शन था पहला, उसमें एक्यूमुलेटर में 10 डलवाया, B में 20, C में 30। तो रन करने के बाद ये वैल्यूज़ आ जाना चाहिए। तो हियर इट इज़ विजिबल, वी कैन सी हियर accumulator is containing value 10, B is having 20 and C is having 30 and rest of all are having 0 0। बाकी के किसी D, E, H और L में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ना ही स्टैक पॉइंटर में कोई चेंज आया है। वहीं यदि हम देखें तो प्रोग्राम काउंटर में चेंज आया है। प्रोग्राम काउंटर इनिशियली 0 0 0 था, बट अब जो लास्ट स्टेटमेंट था HLT, उसका जो एड्रेस था 8006, अभी प्रोग्राम काउंटर उसको पॉइंट कर रहा है। क्योंकि प्रोग्राम काउंटर की स्पेशलिटी होती है कि ये हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसी का एड्रेस होल्ड करके रखता है। और HLT के बाद कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू भी इंक्रीमेंट नहीं हुई HLT के बाद। तो इसके कंटेंट है 8006, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। निमोनिक से जो टेबल दिया हुआ है असेंबलिंग स्टार्टेड वाले में, या फिर उसके नीचे वाली टेबल असेंबलिंग फिनिश्ड, उसमें 5th नंबर पे दिया हुआ है आपके पास में HLT और HLT के सामने एड्रेस 8006। अब हम चाहें तो अपने प्रोग्राम में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। देखें तो MVI इंस्ट्रक्शंस तो हमने रन कर लिए। अब हम एक इंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं। MOV भी हमारा एक इंस्ट्रक्शन था। क्या करता था, ये कॉपी करता था एक रजिस्टर की वैल्यू को दूसरे रजिस्टर में। तो पहले इसमें हम लिखते थे डेस्टिनेशन रजिस्टर और उसके बाद हम लिखते थे सोर्स रजिस्टर। तो सबसे पहले हमने लिख दिया MOV। फिर अब हम चाह रहे हैं कि D रजिस्टर में क्या हो, वो वैल्यू आए जो एक्यूमुलेटर में दी हुई है। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू D में कॉपी करवाना है। देन E में हम B की वैल्यू को कॉपी करवा लेते हैं। मूव E, B। ऐसे यदि हम चाहें तो हम देख लेते हैं H में भी कुछ मूव करवा लिया हमने। लेट इट बी कि हमने H में क्या मूव करवा दिया जो C में लिखा हुआ था। ये अगेन क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम नए तरीके से बना है तो उसको लोड करवाना पड़ेगा।
जब लोड करवाएंगे तो जो पहले की वैल्यूज़ थी वो सब वैसे ही आ रही हैं। आप चाहो तो इसको रीसेट भी कर सकते हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो आगे के चेंजेस हुए हैं वो पॉसिबल हो पा रहे हैं या नहीं। तो ए बी सी में तो जो वैल्यूज़ थी वो रहेंगी इसके एग्जीक्यूशन के बाद भी। अब चेंजेस कहाँ आएंगे, जो डी ई और एच में 0 0 दिख रहा है आपको, अब ये नहीं दिखेगा। प्लस क्योंकि लाइंस बढ़ गई हैं प्रोग्राम की, इसलिए प्रोग्राम काउंटर में भी 8006 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो रन करते हैं इसको। सो दिस इज इट। एक्यूमुलेटर में तब भी 10 था, बी में 20, सी में 30 था। डी में कॉपी किया था एक्यूमुलेटर को, तो क्योंकि एक्यूमुलेटर में 10 था तो डी में भी 10 आ गया। ई में बी की वैल्यू कॉपी हो गई 20 एंड एच में सी की वैल्यू दैट इज 30। क्योंकि लाइंस ऑफ कोड बढ़ गई थी तो प्रोग्राम काउंटर का जो अभी करंट वैल्यू है दैट इज 8009। सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप ऐसे ही बाकी के इंस्ट्रक्शंस भी रन कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। और 4th लॉकडाउन शुरू हो गया है। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।